राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु जो पर प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी मन बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता है। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता है, उसका क्या कारण है। इसके वेदोत्व कर्म लुप्त हो गए हैं। वह भूतों तथा पिशाचों के सेवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधियों की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा अलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या उसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी और ब्राह्मणों को देखकर उदंड पूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं भी स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है। अतः मैं इसे शाप देने को उद्यम हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक कुरूप है। इसे यज्ञ में बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्महीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की ये बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। इसके नेत्र चंचल हो उठे और दक्ष को साथ देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि सड दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ के बहिष्कृत क्यों कर दिया है। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होगा, उन्हें इस महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया है। नंदी की इस बात को फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक कर्म में भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्याग हो पाखंड वाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के 10 आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त हो रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष से विभूषित हो गए। फिर शीलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सट दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में तुम्हारी दुष्टता भरी है, उन्हें भृगु आदि ने ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर को उपहास किया है। अतः यह जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज से प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझे जैसा ब्राह्मण कर्म फल के प्रसंग वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थक मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त और निर्लज्ज भिक्षुक बने रहे। कितने भी ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दुष्ट दान ब्राह्मण ग्रहण करने के कारण सबके सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो
परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम से आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका अनादायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण इस तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मेरे बारंबार उनकी तथा भृंगु आदि ब्राह्मणों की निंदा की। सदा शिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें कोई क्रोध नहीं आना चाहिए। तुम्हें भ्रम से यह समझकर भी कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला है। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता है, अतः मुझे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षमेय और सूत्रमेय है, उनके प्रयत्न सूत्र में समस्त देहधारियों के आत्म परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेदता है। इसलिए तुम रोष वश उन्हें शाप न दो। इसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता है। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक समझना चाहिए। महात्मे, तुम्हें संकादिक सिद्धियों की तत्व ज्ञान उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ कर्मों यज्ञों में अंगभूत समस्त उपकारकों में भी मैं हूँ। यज्ञ की आत्मा में हूँ, यज्ञ प्रायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ की बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन तुम कौन, ये कौन, वास्तव में सब में ही हूँ। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।